हाय प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग अच्छी तरह से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और जो साइंस है उसको पढ़ रहे होंगे। मैं इसकी कामना करता हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि हम लोग साइंस में एक्सेल करें, जो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग साइंस को ही अपना एज ए करियर माने, और कुछ लोग जिनको लगता है कि मुझे एज ए लेमैन साइंस समझना है, उन सभी के लिए मैं कामना करता हूँ कि आप अपने लॉजिक स्ट्रॉन्ग्स करें, फिजिक्स को बेसिक लेवल से पढ़ें, और आप में से कुछ क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसको स्ट्रांग कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब भी हम लोग फिज़िक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते, कुछ हमें डिमोरलाइज भी करते हैं लोग कि इट्स ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि IITian करना, जहाँ साइंस में एक्सेल करके लेटर ऑन साइंटिस्ट बनना, या साइंस टीचर बनना, साइंस स्कॉलर बनना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका शुरू से ही, जिसे हम कहते हैं कि प्राइमरी क्लासेस से ही बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा है, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना डिफ़िकल्ट है कि आपको लेटर ऑन लगेगा कि हम लोग फिज़िक्स को या मैथमेटिक्स को या साइंस को पढ़ नहीं सकते। वेरी बेसिक लेवल पे हम लोगों को फोकस रखना होता है, और जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसमें एक्सेल करें तो उनका जो बेसिक लेवल है उसको थोड़ा ठीक रखें, ठीक है। दूसरा, जहाँ फिज़िक्स का सवाल है, तो मेरा पर्सनल मानना है कि हम लोगों को दुनिया का एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जो मुझ में ये क्वालिटी डालता है कि मैं आंखों में आंखें डाल के किसी के क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, जहाँ मैं नेचर कैसे वर्क करती है उसकी सारी मिस्ट्रीज़ को खोलने में हेल्प करूँ। तो सबसे पहले, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो कि देयर इज़ ए काज फॉर एवरी फैक्ट, और आपको क्वेश्चनिंग का राइट होना चाहिए, जो जितने भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम कहते हैं कि उन सब में ये राइट है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ज़मीन पे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हमें ये राइट मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, हमारी कुछ बुक्स कहती हैं कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए हमने कहा कि डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो दूसरी बात, अगर आप में ये एबिलिटी है कि मैं सारे क्वेश्चन, मैं मेरे आसपास जितनी भी हैपनिंग होती है नेचर्स की, वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और मैं उनके काज को फाइंड आउट करने में लगूंगा, तो मैं रियली स्कॉलर हूँ। मुझे लगता है ऐसी थिंकिंग डेवलप करने में मैं लेटर ऑन अपने आप को उस पोजीशन पे ले जा सकता हूँ जिससे हम लोग कहते हैं कि हम लोग बेटर साइंस स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अपने जितने भी हमारे सोसाइटीज़ में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उनको, अपने बच्चों को ये राइट देना चाहिए कि यू हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस, और जितनी भी एजुकेशन है वो अपने नेचर से प्रेम करने की सिखानी चाहिए। किसी भी ह्यूमन बीइंग के पास, जहाँ ये किसी नेचर ने आपको ये राइट नहीं दिया कि कोई आदमी या कोई संस्थान या कोई सोसाइटी जो आपको एग्री नहीं करती तो आप उसको वाइप आउट कर दोगे। मैं जंगल की बात बताता हूँ कि वो जंगल जहाँ बायोडाइवर्सिटी रहती है, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, उसकी लॉन्गेविटी और उसकी लाइफ जो है बड़ी होती है, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना होता है। तो एक के एक्सटिंक्ट होने से जंगल एक्सटिंक्ट नहीं होता। ऐसे ही ऐसा जंगल जहाँ पे वन काइंड ऑफ स्पीसीज हो, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे एनिमल्स के हों, अगर एक काइंड ऑफ स्पीसीज हैं तो वो एक्सटिंक्ट होंगे तो वो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा, उसकी एज लंबी नहीं होती, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। ऐसे ही किसी ह्यूमन स्कूल ऑफ थाट में, जहाँ हम कहते हैं कि सोसाइटीज़ में, जो किसी फैमिलीज़ में, रिलीजन में, अगर किसी को ये सिखाया जाए कि अगर आप जिस थाट को विश्वास करते हो, अगर ये कोई नहीं मानता तो उसको एक्सटिंक्ट कर दो, वो खुद भी समाज वेरी सून प्रोन टू एक्सटिंक्ट हो जाता है। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते हुए 1000 साल, 2000 साल, जहाँ लाख साल तक रहना चाहती है, तो हम लोगों को अपने आप को कैसे एसिमिलेट करना है डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट रिलीजन में, ये बच्चों को सिखाना है। और बच्चों को मजहबी रिलीजन के ऊपर हम कहते हैं कि एजुकेशन वो
12th पास तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आफ्टर 12th जब बच्चे का माइंड डेवलप हो जाता है, लेट हिम और हर डिसाइड टू कि मुझे रिलीजन के बारे में पढ़ना है और आगे मैं उसका अपनी लाइफ में उसको मटेरियलाइज कर पाऊँ। तो साइंस स्टूडेंट की हम इसलिए बात करेंगे, हमें अपने लॉजिक्स को क्लियर करना है और बच्चों में ये बात बतानी है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें लगभग उनकी बनावट जेनेटिकली 99.9% एक जैसी होती है। कई लोगों की मेमोराइजिंग पावर स्ट्रांग होती है, कईयों की वीक होती है, लेकिन अगर वो दृढ़ संकल्पित हों और प्रैक्टिस हार्ड करें तो हर व्यक्ति कामयाबी पा सकता है, जिस फील्ड में भी वो चाहे। स्पोर्ट्स हो, बिजनेसेस हो, पॉलिटिशियन हो, एजुकेशन हो, जहाँ कोई भी व्यवसाय हो, कोई क्रिएटिविटी फील्ड में जाना चाहता हो तो वो कर सकता है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि अपने लॉजिक को स्ट्रांग करें और अपने आसपास जो नेचर है उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मदर नेचर ही मुझे नर्चर करती है। अगर मैं साफ़ पानी नहीं पीऊँगा, साफ़ एनवायरनमेंट नहीं होगा तो मेरा आने वाला समय मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। इसलिए अपने आसपास का एनवायरनमेंटल साफ़ रखें, एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं, जितना उसको साफ़ कर सकते हो करें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शंस करने की एजुकेशन ज़रूर दें। आजकल जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ना हो, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट्स को रेगुलराइज कर दिया उन सभी क्लासेस के लिए, इसलिए कि जब तक हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इकोसिस्टम को प्रिजर्व नहीं करेंगे और अपने लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कुदरत वंदनीय है, नेचर की पूजा करनी चाहिए। फिज़िक्स का मतलब ही होता है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स वेरियस फेनोमेना, वेरियस लॉज। तो जब आप फिज़िक्स पढ़ना चाहते हो तो इस मंत्र को याद रखो कि हमें नेचर्स के बारे में स्टडी करनी है और हाउ कैन आई हेल्प to make my mother nature healthy and how can I protect it and how can I educate people regarding the protection of mother nature। ओके, तो इस पर हमें वर्क करना है। आप सभी ने मुझे प्रेम से सुना, थैंक यू इसके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस बात को मन से निकाल दें कि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं बन सकता, जहाँ मेरा मैथमेटिक्स। अगर आप बेसिकली शुरू से स्टार्ट करें तो आपके लिए ये बड़ा आसान रहेगा आपकी हेड जर्नी। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, लव यू गाइज।